हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है संतता पर कुछ प्रमेय, यानी कि सम थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। तो आज हम लोग कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं कंटिन्यूटी पे। तो पहला थ्योरम देखिए, यदि f और g दो वास्तविक फलन हैं जो x बराबर a पर संतत है, तो f प्लस g यानी कि इन दोनों वास्तविक फलनों का योग जो होगा वह भी x बराबर a पर संतत होगा। यानी इसका मीनिंग यह हुआ कि दो संतत फलनों का योग भी संतत होता है। दो संतत फलन f और g संतत फलन है ना जी, तो दो संतत फलनों का योग भी संतत होता है। यही हमें यहाँ पर साबित करना है। चूंकि आपके पास दिया है कि f तथा g दो वास्तविक फलन है और जो x बराबर a पर संतत है। चूंकि हमारे पास क्या दिया है कि f और g x बराबर a पर संतत है। अच्छा, जब यह फंक्शन संतत है तो जाहिर सी बात है इस फंक्शन का लिमिट जो होगा x टेंड्स टू a के लिए, इस फंक्शन का जो लिमिट होगा fx का, इसका भी अस्तित्व होगा और दूसरा फंक्शन gx का भी अस्तित्व होगा। फंक्शन gx का भी अस्तित्व होगा, x टेंड्स टू a के लिए फंक्शन gx का भी अस्तित्व होगा। इन दोनों का अस्तित्व है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है ना जी, तो जाहिर सी बात है उनके लिमिट का एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उनका लिमिट का अस्तित्व होगा। और लिमिट का अस्तित्व होगा तो जाहिर सी बात है fx में x टेंड्स टू a रखने पर, x की जगह a रखने पर इसका वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा, तो इस फंक्शन का जो लिमिट होगा वह किसके बराबर होगा, f a के बराबर में। और इस फंक्शन का जो लिमिट होगा वह किसके बराबर होगा, फंक्शन g का g a के बराबर होगा। अब देखिए ये पहला नंबर प्रूफ इसका देखते हैं। हमारे पास दिया f प्लस g के लिए, तो मैं यहाँ लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन का कंपोजिशन हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हुए हैं उसके अनुसार यहाँ कर सकते हैं। फलनों के कंपोजिशन पढ़े हैं ना जी, है ना, फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 12th में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा fx प्लस gx, ऐसे हो जाएगा ना। क्लास 11th में अगर दो फंक्शन योग में हो और बाहर लिमिट लगाओ तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx ऐसे लिखा जा सकता है ना, हम लोग लिमिट में पढ़े हुए हैं। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस फंक्शन fx का लिमिट x टेंड्स टू a के लिए क्या हो जा रहा है, आपका f a हो जा रहा है, और फंक्शन gx का लिमिट x टेंड्स टू a के लिए क्या हो जा रहा है, जी ए हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग इस फंक्शन के संयोजन के अनुसार यहाँ पे अलग कर सकते हैं इस तरह से, f प्लस जी और यहाँ a, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस फंक्शन का x टेंड्स टू a के लिए f प्लस जी फंक्शन का जो हो रहा है वैल्यू जो हो रहा है वह f प्लस जी ए हो जा रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन f प्लस जी x बराबर a पर संतत है, कंटिन्यूअस है। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर दो फलन आपके संतत दिए हो तो उनका योग भी संतत होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं कि यदि f और g दो वास्तविक फलन है और जो x बराबर a पर संतत है, तो f माइनस जी यानी कि इन दोनों फलनों का जो अंतर होगा वह x बराबर a पर संतत होता है। अर्थात दो संतत फलनों का अंतर संतत होता है, ये हमें साबित करना है। चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि f और g दो वास्तविक फलन है और जो x बराबर a पर संतत है, हम लोग देख रहे हैं ना जी, x बराबर a पर संतत है, x बराबर a पर संतत है। और जब यह संतत है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के लिमिट का एग्जिस्ट होगा a पर, x बराबर a पर x टेंड्स टू a के लिए दोनों फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व होगा। यहाँ पर अस्तित्व होगा ना जी, यहाँ पे लिख सकते हैं का अस्तित्व है क्योंकि यह संतत है इसलिए अस्तित्व है, संतत है इसलिए अस्तित्व है। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये इनका अस्तित्व हो रहा है इसका मतलब x टेंड्स टू a पर फंक्शन fx का जो वैल्यू होगा, लिमिट जो होगा वह f a हो जाएगा, और फंक्शन gx का जो लिमिट होगा x टेंड्स टू a के लिए
वह क्या हो जाएगा आपका जी ए हो जाएगा। अब दोनों फलनों का अंतर के लिए हम लोग लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू ए एफ माइनस जी, यहाँ पे x लगा देते हैं। तो फलनों के कंपोजिशन से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस में जी एक्स। लिमिट से हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे अलग अलग दोनों जगह लिमिट लग सकता है अगर माइनस में है फंक्शन, तो इस तरह से। तो एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू ए, x टेंस टू ए यहाँ पर जी एक्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एफ ए और इसका वैल्यू आ जाएगा जी ए। यहाँ से हम लोग ए, इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो पढ़ते थे उसके अनुसार एफ माइनस जी ए इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का जो लिमिट हो रहा है, फंक्शन के अंतर का जो लिमिट हो रहा है x टेंस टू ए के लिए, वह f माइनस जी ए हो जा रहा है, यानी कि इसका भी अस्तित्व हो रहा है। और जब इसका अस्तित्व हो रहा है, अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः यहाँ कह सकते हैं कि f माइनस जी x बराबर a पर संतत है, संतत है, क्योंकि f माइनस जी का x टेंस टू ए पे लिमिट का अस्तित्व हो रहा है, इसीलिए यह संतत हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर, इसी का 3 नंबर। यहाँ पे फिर वही रहेगा कि f और g दो वास्तविक फलन है जो x बराबर a पर संतत है, तो f इंटू जी x बराबर a पर संतत होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि दो संतत फलनों का गुणनफल भी संतत होता है। इसी तो ये चीज रहने देते हैं कि f और g x बराबर a पर संतत है, यानी दोनों का अस्तित्व होगा, दोनों के लिमिट का अस्तित्व होगा, और दोनों का लिमिट हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब देखते हैं f इंटू जी की लिमिट की बात करते हैं। x टेंस टू ए पर f इंटू जी एक्स, तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इंटू में जी एक्स, ऐसे दे सकते हैं। चलिए लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट, दोनों में अलग अलग लिमिट लग सकता है ना, x टेंस टू ए जी एक्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एफ ए और इसका वैल्यू जी ए। अच्छा, अब यहाँ पे इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू जी ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन का जो लिमिट है, फंक्शन एफ इंटू जी का लिमिट है x टेंस टू ए के लिए, वह एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अस्तित्व हो रहा है, देख रहे हैं ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अतः एफ इंटू जी एक्स बराबर ए पर संतत है, x बराबर ए पर संतत है, कंटिन्यूअस है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। एफ बाई जी एक्स बराबर ए पर संतत होता है बशर्ते कि जी ए नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि दो संतत फलों का भागफल संतत होता है। तो यहाँ पे यही चीजें रहने देते हैं, हम लोग सीधे अब इसे प्रूव करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ बाई जी के लिए बात हो रहा है, एफ बाई जी एक्स लगा देते हैं। लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स बटा में जी एक्स, इस तरह से दोनों जगह अलग अलग लिमिट लग जाएगा। चलिए ऊपर एफ एक्स और नीचे लिमिट x टेंस टू a जी एक्स हो जाएगा। तो ऊपर इसका वैल्यू एफ एक्स आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा सॉरी, और नीचे आपका जी ए आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एफ बाई जी ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन f बाई जी का लिमिट x टेंस टू a पर, x टेंस टू a के लिए क्या हो जाएगा, f बाई जी a के बराबर हो जा रहा है। यानी यहाँ कह सकते हैं अतः f बाई जी x बराबर a पर संतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। एफ और जी, यहाँ पे आपके पास वास्तविक फलन दिए हैं जो x बराबर a पर संतत है, तो लेमडा एफ x बराबर a पर संतत होगा जहां लेमडा एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए इसके लिए देखते हैं। लिमिट x टेंस टू a लेमडा एफ एक्स, इस तरह से। चलिए लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एफ एक्स, तो लेमडा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के बराबर, यानी कि इसे हम लोग लेमडा एफ इंटू ए, लेमडा एफ ए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, इस फंक्शन एफ एक्स लेमडा एफ एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है, लेमडा एफ ए के,
ये बराबर हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि इसके लिमिट का अस्तित्व हो रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि लैम्डा एफ एक्स बराबर ए पर संतत है, कंटिन्यूअस है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं थ्योरम 2 क्या कर रहा है। यदि f और g x के दो वास्तविक फलन है, दो फलन है f और g वास्तविक फलन है, जो क्रमशः प्रांत d1 और d2 पर संतत है, यानी कि फंक्शन f जो है d1 प्रांत में संतत है और फंक्शन g जो है d2 प्रांत में संतत है, तथा d जो है d वह d1 और d2 का इंटरसेक्शन है, यानी कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदुएं मिल रही हैं उनका समुच्चय आपका d है। d क्या है? d1 d2 के उभयनिष्ठ बिंदुओं का समुच्चय है। तो कह रहा है कि f प्लस जी d पर संतत होगा, यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ पॉइंट होंगे उन पर यह संतत होगा। f माइनस जी भी संतत होगा, f इंटू जी भी, f बाई जी संतत होगा d डैश पे, यानी जहां d डैश किसके बराबर है? d माइनस जी एक्स नॉट जी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके प्रांत में से, यानी d जो प्रांत है उसमें से हम लोग घटा दे रहे हैं किसको? किसको हटा दे रहे हैं? जिस पर gx जीरो के बराबर हो रहा है, यानी कि कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करे, ये ट्रू हो, इसके लिए यह दिया गया है। तो यह d माइनस जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जिस पे जीरो रहा है उसको घटा दिए, उस पर यह संतत होता है। और लेमडा एफ जो होता है d पर संतत होता है, जहां लेमडा क्या है? आपका रियल नंबर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं, माना हमारे पास a जो है a बिलोंग्स कर रहा है, a बिलोंग्स कर रहा है किसमें? आपके इस d में, a बिलोंग्स कर रहा है d में, ठीक है। या कह सकते हैं ऐसे कि a कोई स्वेच्छाचर है, प्रांत का कोई स्वेच्छाचर है, x a जो है प्रांत का स्वेच्छ बिंदु है ना, स्वेच्छ पॉइंट है, मतलब स्वेच्छा से लिया हुआ कोई बिंदु है, ठीक है। चूंकि आपके पास फंक्शन f तथा g d पर संतत है। आपको होगा कि सर d पर संतत कहां दिया है? तो यहां देख रहे हैं जब d1 और d2 पे, f d1 पे संतत है और g जो है d2 पे संतत है, ये अपने अपने प्रांत पे संतत है, d1 प्रांत और ये d2 प्रांत पे संतत है। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो d है, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं पर भी तो ये संतत हो जाएंगे ना, दोनों फलन उभयनिष्ठ उन बिंदुओं पर भी संतत हो जाएंगे, उन बिंदुओं के समुच्चय पर भी संतत हो जाएंगे। और जब उन बिंदुओं पे समुच्चय पे संतत हो जाएंगे तो a भी तो इसी का कोई वैल्यू है, a भी तो d का ही कोई बिंदु है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इसलिए f तथा g x बराबर a पर संतत है, ठीक है, संतत है। तो हमने देखा था अभी पिछले प्रमेय कि दो फंक्शन अगर किसी वैल्यू x बराबर a पर संतत है, दो फंक्शन f और g x बराबर a पर संतत है, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, है ना, x बराबर a पर संतत है। और जहां फॉर ऑल a जो है बिलोंग करेगा किससे? d से। तथा अच्छा, इसमें एक और हम लोग दे सकते थे, ये वाला भी हो सकता था ना, यहाँ पे इसमें दे सकते थे लेमडा एफ भी x बराबर a पर संतत है, ये भी तो आ जा रहा है ना, इसको छोड़कर खाली। तथा f बाई जी के लिए बात करें तो f बाई जी a बिलोंग्स टू d डैश बराबर d माइनस इसके लिए x कॉलन gx इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है, gx इक्वल टू जीरो के लिए, है ना, संतत है, यही ना। हम देख रहे हैं कि a आपका कोई भी स्वच्छ बिंदु है, यानी ये d प्रांत d के कोई भी बिंदु हो सकता है। तो यहाँ पे हमने साबित कर दिया, यहाँ इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी तथा लैम्डा एफ d पर संतत है,
डी पर संतत है, और तथा ये जो चौथा है आपका एफ बाई जी डी डैश पर संतत है। और डी डैश का क्या किसके बराबर है, तो डी डैश बराबर है डी माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 के सभी बिंदुओं के लिए। ठीक है, यानी कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए यह कंडीशन दिया है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 3। यदि एफ और जी वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन है, ताकि एफ ऑफ जी परिभाषित है, एफ ऑफ जी डिफाइंड है, तो एफ ऑफ जी अगर डिफाइंड होगा तो फंक्शन जी का जो रेंज होगा वह सबसेट हो जाएगा इसके डोमेन ऑफ एफ के, तथा जी एक्स बराबर ए पर संतत है और एफ जी ए पर संतत है, तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर ए पर संतत होता है, यह हमें साबित करना है। चूंकि हमारे पास दिया है कि एफ ऑफ जी परिभाषित है, एफ ऑफ जी क्या है, डिफाइंड है, परिभाषित है। अच्छा, जब यह परिभाषित है तो इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन जी का जो रेंज होगा, फंक्शन जी का जो रेंज होगा वह सबसेट होगा डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग करेगा, डोमेन। अच्छा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इतना ही रहने देते हैं। जब यह परिभाषित है तो फंक्शन जी का जो रेंज होगा वह सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के, डोमेन ऑफ एफ के। और चूंकि यहाँ पे यह भी दिया है कि फंक्शन जी जो है एक्स बराबर ए पर, देख रहे हैं ना, एक्स बराबर ए पर संतत है, कंटिन्यूअस है। जब यह एक्स बराबर ए पर संतत है तो जाहिर सी बात है इसका लिमिट का अस्तित्व होगा, एक्स बराबर एक्स टेंस टू ए के लिए इसका लिमिट का अस्तित्व होगा और उसका लिमिट जी ए हो जाएगा, है होगा ना, इसका लिमिट जी ए। और चूंकि यह भी दिया है कि फंक्शन एफ जी ए पर संतत है, जी ए पर संतत है, फंक्शन एफ जी ए पर संतत है, यानी कहने का मतलब है कि फंक्शन का जो लिमिट हो रहा है ना, जी एक्स टेंस टू जी ए पर जो फंक्शन एफ का लिमिट हो रहा है वह क्या, फंक्शन एफ जी एक्स का लिमिट जो हो जा रहा है वह क्या आ जाएगा, एफ जी ए आ जाएगा। जी एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, जी ए पुट कर देना है, तो यही ना आ जाएगा। अब देखिए, अब चूंकि हमें दिखाना है कि फंक्शन एफ जी एक्स, एफ ऑफ जी के बारे में दिखाना है कि वह क्या है, संतत है एक्स बराबर ए पर। तो इसका लिमिट निकाल के देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो इसका लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ भी जी ले लेते हैं, इधर भी जी ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा जी एक्स टेंस टू जी ए, यही ना हो जाएगा। और यहाँ पे है एफ जी एक्स, हमें क्या करना है, जी एक्स की जगह पे जी ए पुट कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ जी ए। तो देख रहे हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एक्स टेंस टू ए के लिए एफ जी ए के बराबर हो जा रहा है, यानी कि इसका अस्तित्व हो रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ जी एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है, एक्स बराबर ए पर संतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि एफ और जी संतत फलन है तथा एफ ऑफ जी परिभाषित है तो संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन जो होगा, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स जो होगा, एफ जी एक्स, ये जो इस एफ ऑफ जी होगा वो तो आपको पता है कि एफ जी एक्स के बराबर होगा और यह संतत होता है, इसके बारे में हम लोग बात करें। यानी कि अगर एफ ऑफ जी दो संतत फलन है और एफ ऑफ जी परिभाषित है तो उनका जो संयुक्त फलन जो होगा एफ ऑफ जी, यह भी संतत होता है, इसे हमें साबित करना है। चूंकि हमारे पास कह रहा है कि एफ ऑफ जी परिभाषित है, कह रहा ना, ऊपर थ्योरम में कह रहा है कि परिभाषित है। जब यह परिभाषित है तो फंक्शन जी का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन जी होगा, वह सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं यहाँ पर माना ए बिलोंग्स कर रहा है डोमेन ऑफ जी में, है ना, फंक्शन जी के डोमेन में बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जो डोमेन ऑफ जी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जब डोमेन ऑफ जी में बिलोंग कर रहा है तो और हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी संतत फलन है तो ए पर यह फलन संतत हो जाएगा, इसलिए जी एक्स बराबर ए पर
संतत है, संतत होगा, यानी संतत होगा तो इसके लिमिट का अस्तित्व होगा, ए पर इस फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व होगा और वह जी ए के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यह जो जी ए आ रहा है, यह जी ए बिलोंग्स करेगा किसमें, किसमें, तो रेंज ऑफ फंक्शन जी में, फंक्शन जी के रेंज में बिलोंग करेगा। ये जो वैल्यू जी ए आ रहा है वह रेंज ऑफ जी में बिलोंग करेगा, उसी में का ना कोई एलिमेंट रहा होगा, है ना। और इसके कारण हम लोग यह लिख सकते हैं कि जी ए जो होगा बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ एफ में भी। क्यों, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं हमने शुरू में लिखा है कि रेंज ऑफ जी जो है, रेंज ऑफ जी सबसेट है डोमेन ऑफ ए की। चूंकि क्या देख रहे हैं, रेंज ऑफ जी जो है सबसेट है डोमेन ऑफ एफ के, तो जब जी ए बिलोंग्स कर रहा है आपके रेंज ऑफ जी में और रेंज ऑफ जी डोमेन है, रेंज ऑफ जी जो है सबसेट है डोमेन ऑफ एफ के, तो इसमें भी बिलोंग करेगा ना। अच्छा, जब इसमें बिलोंग करेगा तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स जो है ना किस पर संतत हो जाएगा, जी ए पर संतत होगा, जी ए पर संतत है, फंक्शन एफ जो है जी ए पर संतत हो जाएगा। और जब यह संतत हो जाएगा तो उस पर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन एफ एक्स का लिमिट जी ए पर एक्स टेंस टू जी ए के लिए क्या आएगा, तो वह x के जगह पे हमें क्या रख देना होगा, जी ए, तो यानी कि एफ जी ए के बराबर हो जाएगा। अब फंक्शन के कंपोजिशन की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू ए, उसका लिमिट निकालते हैं फंक्शन का कंपोजिशन एफ ऑफ जी के लिए। तो इसे हम लोग जानते हैं, फंक्शन के कंपोजिशन से हम लोग पढ़े हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या ऐसे आ जाएगा ना जी, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी जी लेते हैं और यहाँ पे भी जी लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है a में, तो यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि x टेंस टू a दिया है, x टेंस टू a दिया है, तो यहाँ पे gx टेंस टू ga हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ लिमिट में चेंज कर दूंगा, gx टेंस टू ga कर सकता हूँ, और यहाँ पे दिया है f ऑफ gx, यहाँ gx की जगह पे ga पुट कर देना है ना जी, तो यहाँ से आएगा एफ जी ए। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन के लिमिट x टेंस टू a के लिए है ना, इस फंक्शन का लिमिट का अस्तित्व हो रहा है ना, अस्तित्व हो रहा है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक संतत फलन है, संतत फलन है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यदि आपके पास f तथा g दो फंक्शन ऐसे हों जो संतत हो और f ऑफ g परिभाषित हो, तो f ऑफ g भी संतत फलन होता है, हमने यहाँ पे ये देखा। तो ये सारे जितने भी थ्योरम्स है ना आपको सही से याद रखने होंगे, सही से इनको समझना होगा, और इन्हीं के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे और इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। आप मेरे चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, इसे भी सब्सक्राइब करेंगे। तीसरा चैनल है रविकांत सर, इसे भी सब्सक्राइब करेंगे। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पे जाएंगे, रविकांत सर .in पे जाएंगे। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।